हेलो एवरीवन, आप सभी का एजुकेटर विथ लर्नर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम होम साइंस यूजीसी नेट 2005 का पेपर सॉल्व करेंगे। अगर इसी तरह के और वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, जब पहले पेपर होता था तो सब्जेक्ट के कितने पेपर होते थे? सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे, सेकेंड और थर्ड, जिसमें इसमें 50 प्रश्न आते थे और थर्ड वाले में भी 50 प्रश्न आते थे। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो प्रश्न पत्र आता है सब्जेक्ट का वो केवल 1 हो गया है, दोनों को मिलाकर 1 कर दिया गया है। तो क्वेश्चन 1 को देखते हैं। चुकंदर में रंग द्रव्य पाया जाता है। ए ऑप्शन है लाइकोपीन, बी है बीटा कैरोटीन, सी बेटेलिन और डी है एंथोसायनिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एंथोसायनिन। और किसमें एंथोसायनिन पाया जाता है? तो ये काली जो गाजर होती है उसमें पाया जाता है, जामुन में पाया जाता है। लाइकोपीन किस में पाया जाता है? तो ये टमाटर में पाया जाता है। और बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। फल और सब्जियों में जो रंग द्रव्य पाए जाते हैं इनके कौन कौन से किस कारण से पाए जाते हैं, तो कौन से रंग द्रव्य के कारण पाए जाते हैं, इसका एक वीडियो बनाया गया है। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भोजन में उपयोग होने वाला एमल्सीफायर है। ए ऑप्शन है सर्विटाल, बी एस्पार्टेन, सी लेसेथिन, डी सैक्रिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लेसेथिन। क्या है ये? भोजन में उपयोग होने वाला एमल्सीफायर है। एमल्सीफायर क्या होता है? तो जो 2 लिक्विड होते हैं, अलग अलग लिक्विड होते हैं, जैसे तेल है और वसा है, इन दोनों को मिलाने के लिए जो प्रक्रिया की जाएगी उसे क्या कहेंगे? एमल्सीफायर किया कहेंगे। इस एमल्सीफायर को मिला देने से, इससे अभिक्रिया करा देने से क्या होता है? दोनों द्रव आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सुगंधित अमीनो अम्ल है। ए ऑप्शन है टायरोसिन, बी है ट्रिप्टोफैन, सी मिथियोनिन और डी है हिस्टाडीन। तो कौन सा सुगंधित अमीनो अम्ल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, टायरोसिन। टायरोसिन क्या है? सुगंधित अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसमें कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है? ए ऑप्शन है डबल रोटी का टुकड़ा, बी है 1 कप दूध, सी 1 चीज का टुकड़ा, डी 1 अंडा। तो जो कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है किसमें पाया जाता है? 1 कप दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कम दाम पर सामग्री उपलब्ध है। ए ऑप्शन है रेस्टोरेंट में, बी फास्ट फूड इकाई में, सी एयर कैटरिंग में और डी औद्योगिक कैंटीन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, औद्योगिक कैंटीन में जो कम दाम पर सामग्री उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राई के बीजों में अधिकतर मिलावट की जाती है। तो सरसों में क्या मिलाया जाता है? केरावे के बीज, बी है खसखस बीज, आर्जिमोन बीज या धतूरा बीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरसों में क्या मिलाया जाता है? सरसों के बीजों में अधिकतर आर्जिमोन के बीजों को मिलाया जाता है। किसके? आर्जिमोन के बीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। ए ऑप्शन है व्यक्तित्व और त्वचा का रंग, बी है गुण एवं दाम, सी चिकनापन एवं ठंडापन, डी बुनाई एवं घनत्व। तो वस्त्रों का चुनाव करते समय व्यक्तित्व और त्वचा का रंग जो ध्यान में रखना चाहिए कि उस जिसको पहनना है उसका व्यक्तित्व कैसा है और त्वचा का रंग कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा है। ए ऑप्शन है स्टार्च करना एवं कड़क करना, बी है फेल्टिंग एवं नेपिंग, सी सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग, डी है छालन और विरंजक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नैसर्गिक वस्त्र तंतु है। ए ऑप्शन है कम सोखने वाला एवं अधिक मजबूत, बी अधिक सोखने वाला एवं थोड़ा या मजबूत, सी है अधिक जहरीला एवं कम पर्यावरण मित्र और डी है कम चिकना एवं कमजोर। तो 9 का राइट आंसर बताना है आपको। इसको बहुत से लोग गलत ही करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कम
चिकना एवं कमजोर। ये क्या है? नैसर्गिक वस्त्र तंतु है। नैसर्गिक वस्त्र तंतु कौन से हैं? कम, चिकना एवं कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों के वस्त्रों के लिए कपड़े में निम्न गुण होना चाहिए। ए ऑप्शन है रिब, बीब एवं मोटाई। बी है चिकना एवं अधिक सोखने की शक्ति। सी हाई टेनेसिटी एवं लचीलापन। और प्लेन बुनाई एवं चिकनापन। कौन सा होगा इसमें? 10 का राइट आंसर क्या होगा? बच्चों के वस्त्रों के लिए कपड़े में कौन से गुण होने चाहिए? तो चिकना एवं अधिक सोखने की जो शक्ति होती है, इसका गुण होना चाहिए किसमें? बच्चों के वस्त्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भौतिक संसाधनों में टिकने वाली वस्तु है। ए ऑप्शन है पैसा, बी कुशलता और क्षमता, सी मानव की ऊर्जा और डी है समय। तो क्या इसमें रहेगा? भौतिक संसाधनों में टिकने वाली वस्तु में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है। ए ऑप्शन है हावी होना, बी स्वयं को प्रस्तुत करना, सी वार्ता और डी समझौता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, समझौता। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे बालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बालक के अनुशासन में की उत्तम शैली है। बालक के अनुशासन की उत्तम शैली है। ए ऑप्शन है परमिसिव शैली, बी है अथॉरिटेशियन शैली, सी अथॉरिटेटिव शैली और डी है ओवर प्रोटेक्टिव शैली। तो बालक के अनुशासन की जो उत्तम शैली है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथॉरिटेरियन शैली। अथॉरिटेरियन शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है। तो जो पियाजे के कंजर्वेशन परीक्षण है वो क्या प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग, बी है रिवर्सिबिलिटी ऑफ मेंटल ऑपरेशन, सी है चेंज फ्रॉम परसेप्चुअल टू लॉजिकल जजमेंट और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। पियाजे के जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें से कौन सी अवस्था है ये? कंक्रीट की ये तीसरी अवस्था होती है जिसे कंजर्वेशन परीक्षण कहा गया है। और इसमें बालक क्या करता है? इसमें बालक को की जो आयु होती है वो कितनी होती है? तो इसमें 7 से 12 वर्ष की आयु को कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग कहा गया है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज होता है और प्री ऑपरेशन स्टेज होता है, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज होता है, और जो लास्ट है वो क्या है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होता है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं पियाजे की। बहुत ही पियाजे इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रबंध का सार है। ए ऑप्शन है संसाधनों का मोबिलाइजेशन, बी निर्णय करना, सी स्तर बनाना, डी लक्ष्य निर्धारण। तो जो प्रबंध का सार है वो कौन सा है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संसाधनों का मोबिलाइजेशन। ये क्या है? प्रबंध का सार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब केंद्र के दोनों ओर समान रुचि एवं भार की वस्तु बराबर दूरी पर रखी जाती है इसे कहते हैं। ए ऑप्शन है औपचारिक संतुलन, बी अनौपचारिक संतुलन, सी ऑप्टिकल संतुलन, डी अवयव संतुलन। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, औपचारिक संतुलन। क्या कहते हैं? औपचारिक संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक असाइनमेंट को शिक्षक तथा संप्रेषित करने में छात्र परेशान है। ये जो एक असाइनमेंट है उसको शिक्षक तक संप्रेषित करने में कौन परेशान है? छात्र है जो वो परेशान है, क्योंकि विशेष बाधा है। क्या है? लिंग है, परिस्थिति है, या मूल्यों में अंतर है, या भाषा की भिन्नता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल्यों में अंतर है।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, मूल्यों में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से एक आधुनिक सूचना तकनीकी नहीं है। ए ऑप्शन है टेलीटेक्स्ट, बी है फेमिश माइल, सी है पेजेंट और डी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसका कौन सा आधुनिक सूचना तकनीकी नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा फेमी माइल। फेमी माइल क्या होता है? ये जो है क्या है? तो ये अनुवाद करता है। क्या करता है? ये अनुवाद करता है। फेमी माइल का अर्थ होता है अनुवाद करना। क्या होता है? अनुवाद करना। और बाकी टेलीटेक्स्ट, पेजेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये क्या है? ये सब जो है क्या है? तो ये आधुनिक सूचना तकनीकी हैं। और कौन सा नहीं है? तो फेमी माइल नहीं है, फेसी माइल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोग्राम योजना प्रक्रिया में सभी सम्मिलित हैं सिवाय एक के। ए ऑप्शन है पुनर्विचार, बी कार्य योजना का विकास, सी तथ्यों को एकत्र करना और डी है संचार। तो प्रोग्राम योजना में सभी सम्मिलित हैं, केवल एक के कौन सा है वो बताना है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तत्वों को जो एकत्र करना, तत्वों का एकत्र रूप जो होता है, ये प्रोग्राम योजना प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटेटिव डाटा के विश्लेषण का सही परीक्षण है। ए ऑप्शन है टी टेस्ट, बी है जेड टेस्ट, सी काई स्क्वायर और डी है अनोवा। तो कौन सा क्वालिटेटिव डाटा के विश्लेषण का सही परीक्षण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काई स्क्वायर। काई स्क्वायर क्या है? क्वालिटेटिव डाटा के विश्लेषण का सही परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, कथन है एक, कथन ए है लौह लवण का शोषण बढ़ जाता है जब इसे विटामिन सी के साथ लिया जाता है। कारण इसका बताया गया है एस्कॉर्बिक एसिड फेरिक को फेरस में अपक्षण रिड्यूस करता है। तो कौन सा इसका सही होगा? ए है, ए और आर दोनों सही है, बी ए सही है आर गलत है, सी ए गलत है और आर सही है, डी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। लौह लवण का शोषण बढ़ जाता है जब हम इसे कब लेते हैं? विटामिन सी के साथ लेते हैं। और एस्कॉर्बिक एसिड ये क्या होता है? ये विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, ये क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसको फेरिक को फेरस में अपक्षण करने पर अपक्षण करता है, रिड्यूस करता है। क्या करता है? फेरिक को फेरस में क्या करता है? रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कथन ए है गर्भावस्था के अंतिम दिनों में औरत को प्रायः दिल में जलन होने लगती है। कारण इसका बताया गया है वस्तुतः यह अधपचे भोजन के कारण होता है, जिसके कारण पेट में गैस जमा होने लगता है। तो क्या इसका सही होगा? इसको बताना है। ए और आर दोनों सही हैं, ए सही है आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। क्या है? ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में औरत को दिल में जलन होती है, ये गलत है। और वो अधपचे भोजन के कारण होती है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कारण बताया गया मशीन द्वारा सिलाई करने पर ही सिकुड़न पैदा होती है। इसका कारण होता है सुई और सूत के अनुचित खिंचाव का प्रयोग। तो इसमें कौन सा सही होगा? ए और आर दोनों सही हैं, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है, या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए गलत है लेकिन आर सही है। क्या? ए गलत है लेकिन आर सही है, क्योंकि मशीन द्वारा सिलाई करने पर ही सिकुड़न पैदा होती है ऐसा नहीं है। और सुई जो
सुई है। जब हम सिलते हैं कपड़ा तो सुई और सूत, अगर इनमें जो अनुचित खिंचाव होगा, सुई अच्छी नहीं होगी और सूत भी अच्छे नहीं होंगे। तो जब ये दोनों आपस में परस्पर आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो इसमें जो खिंचाव होगा उसे क्या होगा, उससे क्या होगा, वस्त्र में खिंचाव होता है। सुई और सूत के अनुचित खिंचाव से जो कपड़ा होता है वो सिकुड़ता है। तो आर सही है और ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कथन है ए, सूती और रेयान के कपड़ों में शक्तिशाली अलकली के प्रयोग से सिकुड़न आती है। कारण आर है, ताकि इन कपड़ों को देखने से इनके चूसक प्रभाव को उपलब्ध किया जा सके। तो ए ऑप्शन है, ए गलत है लेकिन आर सही है। बी है ए सही है और आर गलत है। सी दोनों ए और आर सही हैं। डी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर सही व्याख्या नहीं है और ए और आर दोनों सही हैं। सूती और रेयान के कपड़ों में शक्तिशाली अलकली के प्रयोग से सिकुड़न आती है और इन कपड़ों को देखने से इनके चूसक प्रभाव को उपलब्ध किया जा सकता है। ये दोनों सही हैं लेकिन इसका जो कारण बताया गया है वो इसकी सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, उचित रंग के प्रयोग से प्रायः कपड़े की बुनावट में भ्रम पैदा करना संभव नहीं होता है। कारण आर है, कपड़े के मटेरियल के चिकनेपन या खुरदुरेपन में ही प्रकाश को आत्मसात करने या प्रतिबिंबित करने की क्षमता है। तो ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं। बी ए और आर दोनों गलत है। सी ए सही है, आर गलत है। डी ए गलत है और आर सही है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। उचित रंग के प्रयोग से प्रायः कपड़े की बुनावट में भ्रम पैदा करना संभव नहीं होता है। कपड़े के मटेरियल के चिकनेपन या खुरदुरेपन में ही प्रकाश को आत्मसात करने या प्रतिबिंबित करने की क्षमता होती है। इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कथन ए है, नयापन ग्रहण करना अनिवार्य रूप से निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। कारण इसका बताया गया है, इसके अंतर्गत चयन क्षमता, मूल्यांकन और एक धारणा कार्य का चयन होता है। तो ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं। बी ए और आर दोनों गलत है। सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो कौन सा इसमें सही होगा 26 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों क्या हैं, सही हैं। जो कथन है, नयापन ग्रहण करना अनिवार्य रूप से निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, तो ये कथन सही है। और इसका जो कारण बताया गया है कि इसके अंतर्गत चयन क्षमता, मूल्यांकन और धारणा कार्य का चयन हो आता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कथन ए है, मेनू, जो मेनू होता है भोजन सेवा की यूनिट में मुख्य स्थान रखता है। इसका कारण है, यह एक अनिवार्य नियंत्रण की प्रक्रिया है जो निश्चित करती है कि कौन सी खाद्य सामग्री खरीदी जाए, कौन व्यक्ति बहाल किए जाएं और कौन से उपादान चाहिए, इसके लिए कौन से उपादान चाहिए। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर क्या है, दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वो इसकी सही व्याख्या नहीं है। क्या है, मेनू क्या है, भोजन सेवा की यूनिट में मुख्य स्थान रखता है। यह एक अनिवार्य नियंत्रण की प्रक्रिया भी है जो निश्चित करती है कि कौन सी खाद्य सामग्री खरीदी जाए, कौन व्यक्ति बहाल किए जाए और कौन से उपादान चाहिए। लेकिन इसका जो कारण बताया गया है वो इसकी सही व्याख्या नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 28 कथन ए है एक बालक अपने माता पिता तथा वातावरण से भय और क्रोध का संवेग सीखता है। इसका कारण है संवेगात्मक प्रतिक्रिया तथा प्रशिक्षण। वस्तुतः इस पर निर्भर करते हैं कि बच्चे को आदर्श चरित्रों के विषय में कितनी जानकारी है और बच्चे के व्यवहार की क्या व्याख्या की जा सकती है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ए और आर दोनों सही हैं। ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर अंशतः सही है और ए गलत है, आर सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही है, आर क्या है? अंशतः सही है। इसका जो कारण बताया गया है वो अंशतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कथन बताए गए हैं। कथन ए है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसेवी समूहों के गठन में महिलाओं का स्तर बेहतर बनता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वयंसेवी समूहों का गठन होता है उससे क्या होता है? महिलाओं का स्तर जो है बेहतर होता है। तो क्या ये सही है? तो हाँ, ये क्या है? सही है। और फिर क्या है? कारण इसका क्या है? स्वयंसेवी समूह आर्थिक सुधार का मार्ग प्रशस्त करते हैं तथा समूह के महिला सदस्यों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो क्या इसका कारण सही है? तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कथन है अनुसंधान के सभी अध्ययन को प्राकल्पना हाइपोथेसिस के निर्माण के साथ ही आरंभ करना चाहिए। कारण अनुसंधानकर्ता को प्राकल्पना हाइपोथेसिस की जनसंख्या के सामान्यीकरण में मदद करता है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए गलत है और आर क्या है? सही है। जो इसका कथन बताया गया है कथन ए अनुसंधान के सभी अध्ययन को प्रकल्पना हाइपोथेसिस के निर्माण के साथ ही आरंभ करना चाहिए, ये गलत है। लेकिन इसका जो कारण है आर अनुसंधानकर्ता को प्राकल्पना हाइपोथेसिस की जनसंख्या के सामान्यीकरण में मदद करता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ से कथन कोड आ गया। निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं को उनके सही क्रम में लिखें। जो ये प्रतिक्रियाएं फलों को भूरा बनाते वक्त होती हैं। तो इन प्रतिक्रियाओं को क्रम में लिखना है कि ये जो दिया गया है ए मेलानिनस और बी है DOPA, सी आर्थोक्योनिस, डी फोलीफेनोल्स। तो ये 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। कैसे? इसका जो DOP ये क्या है? ये किसमें है? तो ये डी ऑप्शन में है। बी कहाँ पे है? बी जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी हो जाएगा। DOPA सबसे पहले होगा बी, उसके बाद सी होगा आर्थोक्योनिस, सी हो जाएगा और फिर उसके बाद मेलानिनिस ए हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा फोलीफेनोल्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BCAD। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। ग्लायोजेनेसिस की प्रक्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। ग्लायोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसको क्रियाओं को क्या करना है? क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 32 को देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? ग्लूकोज आएगा। क्या आएगा? ग्लूकोज आएगा, यानी ऑप्शन सी आएगा। और फिर क्या आएगा? उसके बाद आएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या आएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आएगा, बी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? ग्लूकोज फास्फेट आएगा। क्या आएगा? ग्लूकोज फास्फेट। इसको ध्यान में रखिएगा। ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आता है, उसके बाद ग्लूकोज फास्फेट आता है। अब क्या बच रहा है हमारा? UDP ग्लूकोज, यानी ए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? CBDA। तो इसमें है बी ऑप्शन में है। किसमें है? बी ऑप्शन में है। कहाँ पर है? बी ऑप्शन में है। 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। सामूहिक सहमति बनाने के लिए क्रमशः कौन सी परिस्थितियाँ आती हैं?
उनका सही क्रम क्या है? ए ऑप्शन है विचारों का विश्लेषण, बी है विचारों का संचयन, सी विचारों का ग्रहण, डी विचारों का प्राथमिकीकरण। तो इनको सही क्रम में लगाना है। सामूहिक सहमति बनाने के लिए क्रमशः जो परिस्थितियाँ आती हैं उनको क्रम से लगाना है। तो इसका पहला क्या हो जाएगा? 33 का विचारों का संचयन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? विचारों का विश्लेषण, ऑप्शन ए। विचारों का क्या है? प्राथमिकीकरण, ऑप्शन डी। फिर उसके बाद हमारा क्या बचता है? विचारों का ग्रहण, यानी सी। तो बी ए डी सी किस में है? बी ए डी सी, ये ऑप्शन बी में है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मार्ग का नक्शा आंकने के लिए जो क्रियाएं की जाएंगी उनको सही क्रम में लगाना है। तो ए है डोरी से मार्ग को चिन्हित करना, बी कार्य केंद्र को चिन्हित करना, सी फ्लोर प्लान बनाना, डी डोरी की लंबाई नापना। तो सबसे पहले इसको सही क्रम में लगाना है। तो 34 में सबसे पहले क्या आएगा? फ्लोर प्लान बनाना। पहले क्या बनाएंगे? फ्लोर प्लान बनाना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर उसके बाद कार्य केंद्र को चिन्हित करेंगे, तो बी हो जाएगा। फिर डोरी से मार्ग को चिन्हित करेंगे, ए हो जाएगा। फिर उसके बाद डोरी की लंबाई नापेंगे, तो डोरी की लंबाई क्या होगी? नापेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी बी ए डी कहाँ पे है? तो ये ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। छापने के लिए जिस स्क्रीन की आवश्यकता होती है उसकी तैयारी के लिए अपेक्षित क्रियाओं को क्रमबद्ध करें। तो ए है डिजाइन का अनुरेखण, ट्रेसिंग तथा डिजाइन पर भारतीय स्याही का प्रयोग, सी है सूर्य की रोशनी या कृत्रिम रोशनी में खोलना, डी एमल्सन का आवरण चढ़ाना, पायसीकरण करना तथा सुखाना, और ई है स्क्रीन को साफ करना। तो इसमें जो एक जो कूट दिए गए हैं ये सारे गलत हैं, तो इसको हम ऐसे ही समझा देते हैं। तो ई इसमें रखेंगे सबसे पहले स्क्रीन को साफ करना। क्या रखेंगे? ई स्क्रीन को साफ रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इमल्सन का आवरण चढ़ाना होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आवरण चढ़ाना, पायसीकरण करना तथा सुखाना हो जाएगा। फिर डिजाइन को अनुरेखण यानी ट्रेसिंग करेंगे तथा डिजाइन पर भारतीय स्याही का प्रयोग करेंगे, ए हो जाएगा। सी हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में सी होगा, सूर्य की रोशनी या कृत्रिम रोशनी में खोलना। तो ई होगा पहले, डी होगा, फिर उसके बाद ए होगा, तब सी होगा। ये इसका कूट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सूती कपड़ों में सिंथेटिक रेशिन के अंतिम उपचार के लिए प्रयोग में आने वाली क्रियाओं का सही क्रम बताएं। तो ए है सुखाना, बी पैड बाथ की तैयारी, सी संयोजी तत्वों एडिटिव टिप्स के साथ मिश्रण, डी है क्यूरिंग, ई धोना या पैडिंग। तो इसको क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले धोएंगे, क्या करेंगे? धोना हो जाएगा ई। इसके बाद ई और पैड बांध की तैयारी यानी बी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? संयोजी क्या होगा? पैडिंग होगा। पीड बात की तैयारी हो, जो पैड बात है उसकी तैयारी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? पैडिंग करेंगे यानी कि यफ आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे? यफ के बाद हम करेंगे संयोजी तत्वों जो एडिटिव्स के साथ मिश्रण करेंगे, सी हो जाएगा। सी के बाद हम करेंगे सुखाएंगे उसको, और सुखाने के बाद ए ऑप्शन हो जाएगा। सुखाने के बाद क्या करेंगे? हम क्यूरिंग करेंगे, क्यूरिंग की प्रक्रिया करेंगे, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही है? ई एफ कहाँ पर है? तो यहाँ पे नहीं है, तो इसमें ये बी वाले में बना लेंगे। यहाँ पे बनेगा ई है, बी है, एफ है, सी है, ए डी। तो ए में इसमें ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित मनः यौगिक साइकोसेक्सुअल स्तर का सही क्रम क्या है। तो इसको क्रम में लगाना है 37 को। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले मुखवर्ती जो सांवेदिक ओरल सेंसरी है तथा गुदा संबंधी मांसपेशियां हैं, इनको लगाएंगे। तो ये सी है, सी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो गतिशील अंतर्निहित जननांग है वो हो जाएगा डी। और फिर यौन आरंभ यानी किशोरावस्था, ये बी हो जाएगा। और फिर वह क्या हो जाएगा, वयस्क तथा परिपक्वता अवस्था आ जाएगी, तो ए हो जाएगा। तो सी डी बी ए, सी डी बी ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। सबसे पहले सांवेदी अवस्था आती है, ओरल सेंसरी मोटर स्टेज आएगा। उसके बाद गतिशील अंतर्निहित यानी लोकोमोटर जिसे कहते हैं जेनेटिल लेटेंसी स्टेज, उसको वो आएगी। और सब उसके बाद आएगी यौनारंभ और किशोरावस्था, तब हमारा वयस्क तथा परिपक्वता अवस्था आती है। तो ऑप्शन बी इसकी जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा विश्लेषण की परिस्थितियों का सही क्रम है। तो कौन सा इस जो डाटा विश्लेषण की जो परिस्थितियां आती हैं उनको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संपादन करेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम संहिताबद्ध करना, उसको क्या करेंगे, संहिताबद्ध करेंगे। जो परिस्थितियां आती हैं डाटा विश्लेषण के समय, सबसे पहले कौन सी आती है, तो पहले संपादन करेंगे, फिर उसके बाद संहिताबद्ध करेंगे और उसके बाद डाटाबद्ध करना हो जाएगा यानी ई हो जाएगा। और टेबुलेशन हो जाएगा, टेबुलेशन यानी ए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, व्याख्या करना यानी इंटरप्रिटेशन हो जाएगा बी। तो सी डी ई बी ए कहाँ है, सी कहाँ है, डी ई हो जाएगा और ए बी। तो ये बी ऑप्शन में है, कहाँ पर है, बी ऑप्शन में। बी इसका राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित खाद्य सामग्री को उनके उत्पादक से सुमेलित करना है। तो एक तरफ खाद्य सामग्री दी गई है और एक तरफ उत्पादक दिए गया है। ये क्या है, उत्पादक है, ये क्या है, खाद्य सामग्री है। इसको हमको मिलाना है, एक दूसरे से मिलाना है। तो अभी इसमें बहुत अच्छा है कि आपको इसमें सब समझ आएगा, एक से मिला देंगे सब आ जाएगा। तो इसमें दूध से क्या बनता है, तो दूध से हम क्या बनाते हैं, पनीर बनाते हैं ना। दूध से क्या बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। पपीता से क्या बनता है, तो पपीता से जो होता है इससे टूटी फ्रूटी बनता है। क्या बनता है, टूटी फ्रूटी। चीनी से क्या बनाएंगे, जो इससे उत्पादन होगा चीनी से वो कौन सा होगा, तो ये होगा पोंडेंट। एक प्रकार का मिष्ठान होता है वो पोंडेंट है। अंगूर से क्या बनेंगे, अंगूर से इसका उत्पादन होता है वाइन का उत्पादन किससे होता है, अंगूर से। और सोयाबीन का से क्या बनता है, जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन पनीर, उससे क्या बनता है, टोफू बनता है। टोफू इसे बोलते हैं, यहाँ पर टोफू दिया गया है तो इससे क्या बोलते हैं, टोफू बोलते हैं। सोयाबीन से क्या होता है, टोफू होता है, यानी टोफू होगा, ये टोफू लिखा है, टोफू होगा, इसका क्या होगा, टोफू हो जाएगा। तो सोयाबीन से क्या बनता है, टोफू बनता है, ये टोटू नहीं है, टोफू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको हम कौन सा किसमें मिलेगा, तो ए का कौन सा सही है, ए का 2 सही है, 2 किस में है, तो बी ऑप्शन में है, कहीं पर और नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी के साथ जाएंगे, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनके पौष्टिक तत्वों से सुमेलित करना है। एक तरफ खाद्य पदार्थ है और दूसरी तरफ क्या है, पौष्टिक तत्व हैं। तो खजूर से कौन सा पौष्टिक तत्व प्राप्त होता है, इसको हमको जानना है। आम से, मड़ुआ से, मशरूम से, केला से। तो सबसे पहले खजूर से है, तो खजूर से हमें कौन सा तत्व प्राप्त होता है, हमें लौह प्राप्त होता है। खजूर से क्या प्राप्त होता है, लौह प्राप्त होता है। आम से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। मड़ुआ से कैल्शियम की प्राप्ति होती है। और किससे, मशरूम से किससे हमको प्राप्त होता है, मशरूम से प्रोटीन। केला से बनता है, केला से हमको पोटेशियम प्राप्त होता है। तो
ए का कौन सा राइट होगा? ए का आई भी किस में है? तो किसी ऑप्शन में आई जो 4 दिख रहा है, खजूर का 4 दिख रहा है किसी में, तो खजूर का 4 ये दिख रहा है लौह सी ऑप्शन में, तो सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित गतिविधियाँ तथा उनसे जुड़े प्रयास को सुमेलित कीजिए। एक तरफ गतिविधियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ प्रयास दिए गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से आप इसको लगा भी सकते हैं। सिलाई करना क्या है? तो सिलाई करना, इसको झुकना क्या है, बोझ को उठाना क्या है, कंप्यूटर कीड़ा क्या है, ये कौन से प्रयास होते हैं इनको बताना है। तो कौन सा प्रयास है सिलाई करना? तो सिलाई करना जो प्रयास होता है वो कौन सा प्रयास होता है? तो ये प्रयास होता है क्षण प्रयास। क्या होता है? ये क्षण प्रयास होता है। झुकना क्या होता है? ये शारीरिक प्रयास होता है। और बोझ को उठाना क्या होता है? बस यहीं से आपका मिलाना है। पाँव को जो बोझ को उठाना होता है वो किससे उठाते हैं? पाँव के प्रयास से उठाते हैं। और कंप्यूटर क्रीड़ा क्या है? ये दृष्टिगत प्रयास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का 1 और 2 का 2 हो जाएगा, और इसमें ए ऑप्शन में है। सी का 4 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सुमेलित करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है। शक्ति है, शक्ति किससे मिलती है? शक्ति का किससे संबंध है? तो बताइए। 42 का शक्ति जो होगा वो जो संगठनात्मक निधि होती है वो शक्ति के अंतर्गत आ जाएगी। कमजोरी, तो कमजोरी किस से संबंधित है? देयता की जो जिम्मेदारी होती है वो कमजोरी हो गई। अवसर, अवसर क्या है? विकास की संभावना है। अवसर क्या है? विकास की संभावना है। और अवसर विकास की संभावना हो गई। अवसर क्या है? विकास की संभावना। धमकी क्या है? एक रुकावट है। धमकी क्या है? रुकावट है। तो ए का 4 किस में है? ए का 3 किस में है? तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो ISI एक तरफ क्या दिए गए हमारे जो प्रमाणित हमारे जो मार्क हैं वो दिए गए हैं। तो ये किस में है? ISI मार्क किस में दिया जाता है? तो ये ISI किसको दिया जाता है? प्रेशर कुकर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? प्रेशर कुकर को। FPO सबको पता है ये किस में दिया जाता है? फलों से संबंधित होता है। तो FPO जो है ये जैम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? जैम। और यह एग मार्क किसको दिया जाता है? तो एग मार्क जो कृषि संबंधी होते हैं उनको उत्पादन में जो खाद्य सामग्री होती है उसमें होता है। तो मिर्च पाउडर हो जाएगा। ड्यूबल फ्रेश, ड्यूबल फ्रेश किससे संबंधित है? तो ये शर्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? शर्ट से संबंधित है। तो ए का 3 किस में है? बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। ए ऑप्शन है गाढ़ा बनाने वाले तत्व, बी एसिएटेड सिरका युक्त, सी सूती, और डी है ऊनी और रेशमी। तो गाढ़ा बनाने वाले जो तत्व होते हैं वो कौन से हैं? तो गाढ़ा बनाने वाला तत्व सोडियम एलिग्रेट है। क्या है? सोडियम एलिग्रेट है। एसीटेट सिरका युक्त, ये किस में होता है? एसीटोन में होता है। किस में? एसीटोन में। सूती किस में होता है? सूती जो हमारी होती है ये 72% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऊनी और रेशमी, इसमें क्या होते हैं? इसमें ऊनी और रेशमी में 5% जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। तो इसका ए गाढ़ा बनाने वाले तत्व, इसका 4 किस में है? ऑप्शन सी में है। तो इस राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
44 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। साधारण पॉलीमर, इसको, और बी है आध स्पिनिंग कताई, सी है शुष्क स्पिनिंग कताई, और डी जो गलित स्पन है किससे संबंधित है। तो साधारण पॉलीमर किससे संबंधित है? साधारण पॉलीमर विस्कस रियोन से संबंधित है। किससे? विस्कस रियोन से संबंधित है। ये तो सही हो गया। आर्ध स्पिनिंग कताई किससे संबंधित है? तो ये जो है कॉटन सेल्यूलोज से संबंधित है। किससे? कॉटन सेल्यूलोज से संबंधित है। और शुष्क स्पिनिंग कताई किससे संबंधित है? तो ये जो है एस्टर फाइबर से संबंधित है, एसीटेट फाइबर से संबंधित है। गलित स्पन जो है ये पॉलिएस्टर से संबंधित है। तो साधारण पॉलीमर, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 है। आर्ध स्पिनिंग कताई, इसका 5 कहाँ पर है? तो बी में दिखाई दे रहा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। जो बबल करना और गूगू की आवाज़ है ये किससे संबंधित है? तो ये हमारे बच्चे की भाषा से संबंधित है। किससे? बबल करना और गूगू की आवाज़ करना ये किससे संबंधित है? बच्चे की भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बच्चे की भाषा से संबंधित है। आत्म वास्तविककरण या स्वयं सिद्धि ये किससे संबंधित है? तो ये मैस्लो के सिद्धांत से संबंधित है। मैस्लो हो जाएंगे। यांत्रिक साम्यावस्था ये बीएफ स्किनर से संबंधित है। किससे? बीएफ स्किनर से। और भ्रूणावस्था किससे संबंधित है? तो भ्रूणावस्था स्नायु तंत्र का तीव्र विकास होता है। स्नायु तंत्र का तीव्र जो विकास होता है उससे संबंधित है। तो बबल करना 3 किसमें है? तो ये ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। किसमें दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। बेने मेरी, FIFO, बीजक, और डी है अभिस्थापना ओरिएंटेशन। अब इसको सूची सेकंड से मिलाना है। तो बेने मेरी किससे संबंधित है? उपादान से। किससे संबंधित है? ये उपादान से संबंधित है। इसको उपादान पे मिलाएंगे। FIFO ये किससे संबंधित है? भंडारण से। किससे? भंडारण से। और बीजक किससे संबंधित है? तो बीजक जो होता है ये खरीदारी से संबंधित है। अभिस्थापना ओरिएंटेशन ये किससे संबंधित है? अभिस्थापना ओरिएंटेशन किससे संबंधित है? व्यक्तिगत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेने मेरी का हो जाएगा बी हो जाएगा वी, और उसका जो बेने मेरी का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। और FIFO का क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका IV हो जाएगा। इसका 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 हो जाएगा और उसके बाद 1 हो जाएगा। तो 5 4 2 1 इसका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन ए में है, दिखाई दे रहा है। इसको ऑप्शन ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन बने हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। वैसे इसका आंसर देख लेते हैं। PURA मॉडल की अनुशंसाएं क्या हैं? तो PURA मॉडल की अनुशंसाएं हैं ऐसे ग्रामीण समूह की पहचान करना जिनमें विकास की संभावनाएं हैं, ये भी सही है। बी है सामाजिक आर्थिक विकास की योजना, ये भी सही है। भौतिक इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान के सृजन तथा उनके बाजार के साथ संबद्धता, ये भी सही है। और क्षेत्रीय विभिन्नता को दूर करना, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका सही है। ऊपर के जितने भी इसमें दिए गए हैं सभी सही हैं। इसको मैंने पढ़ लिया है, इसमें वही सब सही हैं। जैसे ये क्या है? इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण समूहों की समृद्धि योग्यताओं सहित पहचान करना, ये भी सही है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक समयोजित दंड तथा विश्वसनीय टेलीकॉम समयोजित
दंड, इंटरनेट, सूचना तकनीकी, इन सभी के साथ क्या है, इनको भी हमको बाजार के साथ संबंध करना, इनको भी संबंधित है। और दूसरा क्या है, सामाजिक आर्थिक विकास, तो ये नीचे दिया गया है, जो आर्थिक समयोजी दंड के द्वारा राष्ट्रीय विकास में सहयोग है। तो क्षेत्रीय विभिन्नता भी इसमें रखी गई है। तो ये सभी इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, इसमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया है, तो ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है PURA कार्यक्रम की उपलब्धियां, ये हैं तो गांव के मध्य आर्थिक संबद्धता के माध्यम से देश का विकास भी है, गांव के मध्य सूचनात्मक संबद्धता के माध्यम से देश का विकास, और ग्रामीण मुद्दों को उठाते हुए आदर्शों का विकास, डी सामाजिक एकता के लिए विकास का आदर्श। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों है। क्या है, ए और बी दोनों हैं। तो गांव के मध्य आर्थिक संबद्धता के माध्यम से देश का विकास है, और गांव के मध्य सूचनात्मक संबद्धता के माध्यम से देश का विकास है। तो ये थे आज के, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो UGC नेट 2005 में पूछे गए हैं। और नेक्स्ट जो हमारा साल पेपर होगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। किसी जो 2005 है, दिसंबर 2005 का साल पेपर है, उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो से सहायता मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।